Hello everyone. So today what we are going to discuss are the GA topics that can help you to prepare for the exams that are scheduled between February to March 2021. Now unlike the other videos that you see for GA, here in this video I would not be telling you the questions that you have to cram up. अगर मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बता दिए तो आप सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओगे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं वो क्वेश्चन एज इट इज़ या वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाए. सो for example, if I say that an XYZ summit was held in the city dash, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि ये जो सेमिनार था, ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये दिल्ली में हुआ था या बॉम्बे में हुआ था या बैंगलोर में हुआ था, लेकिन ये सेमिनार किसके बारे में था, कौन इसका चेयरमैन था और इस कॉन्फ्रेंस से हमें अल्टीमेटली क्या पता चला, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. जो जबकि हो सकता है कि वही सेम क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाए कि ये जो XYZ कॉन्फ्रेंस था जो कि दिल्ली में हुआ था, इसको किसने चेयर किया था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस सो कॉन्फ्रेंस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू टॉपिक्स. तो जब आप वो टॉपिक्स पढ़ोगे तो उस टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी. तो इससे आपका जो हैबिट है जीए पढ़ने का वो हैबिट भी बनेगा और इसके साथ साथ एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आप उन सब के लिए रेडी रहोगे, ना कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहोगे. सो वी विल स्टार्ट. आज आई एम bringing you only the topics that have or the notifications that have been published between January to April 2020. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम मार्च 2021 में होगा या फरवरी 2021 में होगा उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी 2020 फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसा कि आपने आरआरबी मेन में भी देखा कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. तो आपको पूरे साल के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. So the first we are going to study is the 20th edition of World Sustainable Development Summit 2020. ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था और अगर इसका कोई थीम था तो वो थीम क्या था, अगर इसका कोई चेयरमैन था, कोई प्रेसिडेंट था तो वो कौन था. यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ इट. ट्राई एंड गूगल फ्रॉम reliable resources, not just any website. Reliable resources will be some newspapers or से उनका अगर कोई पर्टिकुलर पेज है, आजकल तो ट्विटर भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो अगर इनका कोई पर्टिकुलर इनका अपना ट्विटर पेज है, इनका अपनी कोई वेबसाइट है. विकिपीडिया इज नॉट अ रिलायबल वेबसाइट. मतलब उसमें मैक्सिमम आपको सही इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी बट कभी कभी वो अपडेटेड नहीं होते हैं. सो आई विल सजेस्ट कि आप विकिपीडिया के अलावा उनका जो वेबसाइट है वो स्टडी करें, या कोई अगर न्यूज़पेपर ने इसके बारे में कुछ निकाला है वो स्टडी करिए. Then Ministry of Electronics and Information Technology. This topic was in news in January 2020. Why was it in news? अचानक से ये चीज़ जनवरी 2020 में न्यूज़ में क्यों आई थी, तो आपको वो पता करना है कि क्या है, ये कब शुरू हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था. ये सब आपको इससे रिलेटेड पढ़ना होगा. Then the Indian Railways has decided to replace the Urdu language on signboards at the Uttarakhand state platforms. कौन सी लैंग्वेज से रिप्लेस करने का सोचा है, क्यों सोचा है, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों सोचा है, क्या वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स उत्तराखंड के अलावा भी क्या वो किसी और स्टेट में ये चीज़ करना चाहते हैं. सो आपको इससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी. देन GNI ने $1 मिलियन का ग्रांट प्रमोट किया है. ये कब हुआ और इसके पीछे जो मोटिव है वो मोटिव क्या है. फिर ये संप्रीति 9 क्या है, किसने लॉन्च किया है या कहाँ लॉन्च हुआ है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. देन SRCM में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और श्री रामचंद्र मिशन के बीच में कोई एक टाई अप हुआ है. वो टाई अप किस चीज़ को लेके हुआ है, कब हुआ है, क्या उसके लिए कोई मीटिंग की गई थी, वो मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी, एवरीथिंग. देन फेम्बोसा क्या होता है. फिर ये रानी रामपाल और बाला देवी कौन है, क्या इन्होंने किसी गेम में कोई पर्टिकुलर मेडल जीता है, तो वो मेडल क्या था, गोल्ड मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था, कौन से गेम में जीता है, वो गेम कहाँ हुआ था, कौन से डेट को हुआ था, और उस गेम को अगर मान लीजिए बाला देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उसका गोल्ड और सिल्वर किसने जीता था. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज टू पीपल. Then Reliance Industries and NHAI have also
made a pact. What is that pact all about? You have to study everything. So these are just few topics that had happened in January 2020. इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं. तो जब आप ये पढ़ना चालू करोगे, जब आप इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करोगे, गूगल करोगे इनको, तो आपको इनसे रिलेटेड भी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो दिस इज द मेजर गोल बिहाइंड गिविंग यू ओनली द टॉपिक्स एंड नॉट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कि आप इसको पढ़ते पढ़ते इसके साथ साथ आप दूसरी चीजें भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हो. देन रेस 2020 क्या था? राजा रवि वर्मा अवार्ड क्या है, किस चीज के लिए दिया जाता है, 2020 में किसको दिया गया था? देन CAAQMS क्या है? डिस्कवरी ऑफ एनिमल हु डज नॉट नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ये किसने डिस्कवर किया है, कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट्स हैं, और वो एनिमल कौन है, उस एनिमल की और अगर कोई और स्पेसिफिक फीचर है जो आपको पता चलती है, तो फॉर एग्जांपल इससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये XYZ एक एनिमल है जिसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ब्रीथ करने के लिए, उसकी एक और पिक्यूलियर क्वालिटी है डैश. तो जब आप उस एनिमल के बारे में पढ़ोगे तो आपको उसको बाकी क्वालिटीज, उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप पढ़ोगे. देन ब्राजील पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ था, इसका विनर कौन था, कब हुआ था, अगर इसका कोई मोटो था, थीम था, वो क्या था. देन WEFFI इंडेक्स जो कि EIU ने पब्लिश किया है, तो ये EIU क्या है, WEFF क्या है, और उसके बाद इस इंडेक्स के बारे में हमें क्या क्या पता चला है. देन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे फरवरी में होता है, कब होता है, 2020 में अगर ये सेलिब्रेट हुआ था तो इसका क्या कोई थीम था, अगर थीम था तो क्या था. मैस्कट रूबीगुला, ये कौन से गेम का मैस्कट है, ये गेम अगर 2020 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और इसमें किसने कौन से मेडल्स जीते थे या कौन फर्स्ट आया था. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉट ओनली द मैस्कट बट ऑल्सो टू द गेम फॉर विच रूबिगुला इज द मैस्कट. फिर संदीप माथुरानी कौन है, वाई वॉज ही इन न्यूज इन February 2020. देन द कोविड-19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज का नाम का एक रिपोर्ट पब्लिश किया था UN ने. तो पब्लिश क्यों किया था, उसकी क्या मेजर क्या पॉइंट्स थे, कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था. फिर लॉन्ग मार्च 5B करियर रॉकेट क्या है, किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है. ऑपरेशन नमस्ते कौन है, ऑब्वियसली किसी मिनिस्ट्री ने अगर लॉन्च किया है तो कौन सी मिनिस्ट्री है, किसी अगर स्टेट ने लॉन्च किया है तो किसने लॉन्च किया है. देन धी यंत्र क्या है, शुआ केवी HPP इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ये मार्च 2020 में न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था, कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री में है ये पावर प्लांट, और कौन सी कंपनी ने या कौन से गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है, कितना फंड दिया गया था इसके लिए, कितने मेगावाट का है ये पावर प्लांट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द शुआ केवी HPP. Then the JK appropriation bills were sanctioned or passed in March 2020. What is it all about? कौन सी important point है इस बिल्स की, या इसका जो मोटिव है बिल का वो क्या है. देन विवाद से विश्वास बिल अगेन सेम, कब पास हुआ था, किसने पास किया था. फिर रोडी टैप कौन है, क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको फंड कर रही है, या इसके लिए कितना फंड दिया है गवर्नमेंट ने. फिर आहार द फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको प्रमोट किया था, या कौन सी स्कीम के अंदर ये प्रमोट हुआ था. एवरीथिंग रिलेटेड टू आहार. देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बाय UNFPA. तो UNFPA ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ये साल में कितनी बार पब्लिश होती है, अगर एक बार होती है तो कब होती है, अगर 2 बार होती है तो कब होती है, कौन से साल से UNFPA ने ये रिपोर्ट पब्लिश स्टार्ट करनी शुरू की है, व्हाट इंडेसेस डज दिस रिपोर्ट इंक्लूड. फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या कोई जेंडर रिलेटेड इंडेक्स है, या कोई पॉवर्टी रिलेटेड इंडेक्स है, या कोई एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स है, तो कौन कौन से इंडेक्स इसके अंदर आते हैं, इफ एट ऑल देयर आर एनी. देन PMVVY दैट इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये अभी आपका जो 29 जनवरी 2020 को जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो क्या है ये वय वंदना योजना, ये अचानक से अप्रैल 2020 में न्यूज़ में क्यों आया था, और कब से स्टार्ट हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. फिर व्हाट इज ट्राइफेड,
Who is T.S. Tirumati? Why was this person in news in April 2020? What suddenly brought T.S. Tirumati in the picture? Then Janaushadhi Sugan mobile app. कौन सी प्लेटफॉर्म पे मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट ने या कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, इसका मोटिव क्या है. देन जगन विद्या देवीना स्कीम, अगेन व्हाट इज द स्कीम अबाउट, is if there is any fund towards the scheme, how much fund has been granted to this scheme, अगर इसका कुछ extension हुआ है तो क्या extension हुआ है. Then hashtag my book my friend campaign, what is this campaign all about, what is the motive, who launched it, how it was launched, why the hashtag, everything. Review meeting on Swayam and Swayam Prabha. So ये meeting कहाँ हुई थी, कब हुई थी, who was the chairman of this meeting, what were the highlights of these meetings. And then MHR launched Samadhan. So what is MHR? What is Samadhan? Why was this Samadhan launched? When was it launched? तो अगर आप किसी एक टॉपिक को पूरा पढ़ोगे तभी आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी विच विल हेल्प यू टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन जनरल अवेयरनेस. फॉर एग्जाम्पल इन बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अ हाइड्रो पावर प्लांट, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो एक एग्जाम में मान लीजिए कि LIC का एग्जाम है तो उन्होंने उसमें पूछ लिया कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड है. दूसरा कोई एग्जाम होगा, मान लीजिए कोई RRB का एग्जाम हो गया तो वहाँ पे वो पूछ लेंगे कि कितने मेगावाट्स का है ये पावर प्लांट. फिर तीसरा कोई एग्जाम हुआ अगले महीने तो उसमें वो पूछ लेंगे कि कौन सी कंपनी ने इसको फंड किया या कौन सी कंपनी ने इसको सेटअप किया है. सो एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो एक क्वेश्चन वो किसी एग्जाम में आएगा, दूसरा क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आएगा. तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो आप शायद एक एग्जाम का एक क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, लेकिन अगर आप सारे टॉपिक पे क्लियर करोगे, उस इंफॉर्मेशन पे फोकस करोगे, सो नो मैटर व्हाट उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जाए, जिस भी एग्जाम में पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर. Now these were the events or notifications which happened between January 2020 to April 2020. If you think there is anything I can help you with, please mention in the comment section. On Monday, I will be back with the notifications of the remaining months, that is from May to December. And if you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe and hit the bell icon so that whenever there is a new video out, you're always notified about it. और अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी टॉपिक है जो आप कवर करवाना चाहते हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. आई होप दिस हेल्प्स यू. एंड नेक्स्ट वीक मेन एग्जाम है, so please prepare for it well. I wish all of you a very good luck. Thank you.